जय हिंद। सरफराज अहमद। आप सब अपने एग्जाम की तैयारी, अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और हमने आपसे बोला था कि हम ऑब्जेक्टिव के लिए जो है लगातार आपको जो है वीडियोस पहुंचाते रहेंगे। और इसके पहले जो भी वीडियोस गए हैं वो सब के सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से है। ये भी वीडियो जो है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऑब्जेक्टिव करने में मदद करेगा। आइए सीधा सीधा हम बात को समझते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो एक कॉन्सेप्ट दिया गया टू एक्सप्रेस, अगर हमें बताना हो, और क्या बताना, यूनिवर्सल फैक्ट्स यानी ऐसी सच्चाई जो अपने आप में सिद्ध होती है उसको, या कोई साइंटिफिक फैक्ट बतलाना हो या मैथमेटिकल फैक्ट बता। साइंटिफिक और मैथमेटिकल्स का मतलब ये होता है साइंस की कोई भी जो है बात हमें अगर कहना हो, खासतौर से जो फैक्ट के तौर पे होता है। फैक्ट का मतलब डेफिनेशंस हो गया, रूल्स जो होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। वैसे ही मैथ्स की भी बात कर रहे हैं। और यहाँ पर फिर क्या है, कोट्स यानी जो कोटेशंस होते हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल कोटेशंस यानी कोट्स होते हैं। वो स्टेटमेंट, बहुत सारे लोग अपनी बात कहते हैं जो खासतौर से जो किसी भी क्षेत्र में विशेष काम करते हैं वो स्पेशल लोग कहे जाते हैं, और वो लोग भी बहुत सारी बातें कहते हैं। इन सब को अगर बोलना हो, यूनिवर्सल, साइंटिफिक, मैथमेटिकल फैक्ट्स, कोट्स और स्टेटमेंट को अगर एक्सप्रेस करना हो तो हमें जरूरत पड़ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या, MB1 और MB5। हम आपसे बार बार एक बात कहते हैं कि आप सेंटेंस को ट्रांसलेशन के हिसाब से न समझें, बल्कि कोशिश करें कि आप इन सारी चीजों को देखें। यूनिवर्सल फैक्ट अगर होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या, 1 और 5। तो बस सीधी सी बात करिए, हम क्वेश्चंस करते हैं, आप इसको समझते चलिए। यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया, वाटर, दो ऑप्शन है, इज फ्रीजिंग, फ्रीज और फ्रीजेस। इसमें ऑप्शन 3 है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी क्या हो जाता है, फ्रीज करता है। तो ये बात तो साइंटिफिक है, तो साइंटिफिक है तो 1 और 5 में लेना है। और वाटर अगर है तो वाटर जो है सिमिलर होता है, तो यहां पर फ्रीज तो नहीं होगा, और यहां पर इज फ्रीजिंग की बात ही नहीं करनी, सिंपल हो जाएगा, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बात खत्म हो गई। फिर दूसरे सेंटेंस में आइए, लव और फिर चेंजेस, चेंज ऑल। बाई कोटेशन है, ये एक तरह के कोटेशन है, ये स्टेटमेंट कहा जा सकता है कि प्यार जो है लव सबको बदल देता है। तो यहां पर सीधी सी बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, लव है तो सिमिलर होगा, तो चेंज तो प्लूरल होता है, तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा आपका चेंजेस। नेक्स्ट सेंटेंस है 2 + 2। देखते ही समझ में आ गया कि मैथमेटिकल फैक्ट्स है, कुछ मत सोचिए, 1 और 5 पर जाइए। सब्जेक्ट यहाँ 2 + 2 सिंगुलर ही होता है, यहाँ पर इज मेकिंग और मेक्स, तो इज मेकिंग कहां से होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। बात खत्म हो गई। नीचे आइए, लिखा द अर्थ अट्रैक्टिंग, अट्रैक्ट्स। आपको इतना तो समझ में आ गया कि बात साइंटिफिक ही है, तो साइंटिफिक बात कही जाएगी तो 1 और 5 सब्जेक्ट के हिसाब से करिए। अर्थ सिमिलर होता है तो इसका मतलब इज अट्रैक्टिंग नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट्स हो जाएगा। बात खत्म हो गई। अब इस सेंटेंस को पढ़ के देख लीजिए, डेथ इज कमिंग, कम्स टू ऑल। ये भी बात क्या बाबू, ये कोटेशन है, ये स्टेटमेंट है, किसी ने कहा है। तो बात अगर समझ में आ गई तो सीधी सी बात आप जाएंगे 1 और 5 में। डेथ की बात करें, सिमिलर ही होगा ना, सिमिलर होगा तो यहाँ पर इज कमिंग की बात क्या होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो कम भी नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा। ये इस तरीके से आपको समझना है, बस ये याद रहे, यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, साइंटिफिक, मैथमेटिकल, कोड्स और स्टेटमेंट हो तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में डाल देते हैं। बात खत्म हो गई। अब नीचे एक सेंटेंस दिया, प्लूटो सेड दैट द अर्थ इज और वॉज राउंड। इसका आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, और आप अपनी तैयारी को बिल्कुल जो है एक प्लानिंग के साथ करते रहिए। हम आपको टॉपिक वाइज एक एक वीडियोज आप तक पहुंचाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको बहुत बेहतर लगा होगा और आपको ऑब्जेक्टिव करने में मदद भी करेगा। और भी वीडियोज के लिए हमें आप कंटिन्यू वॉच करें, आप सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर भी करें, और आपके अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं। जय हिंद।